नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको बताएंगे कि पोल्ट्री में चूजे का रखरखाव कैसे किया जाए। चूंकि मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और इस मानसून में कौन से रोग होते हैं जो चूजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और इस दौरान चूजों का कैसे रखरखाव किया जाए, ये जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और ये पूरी जानकारी देंगे पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार यादव। तो आइए जानते हैं पूरी विधि कि इस मानसून में कैसे रखें चूजों का अच्छे से उनका ख्याल। जो चूजों के बारे में रख रखाव है उनका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताऊंगा। आइए हमारे पीछे देखिए, एक केज है जिसमें चूजे हैं, लगभग 5-7 दिन के हैं ये चूजे। ये कड़कनाथ के चूजे हैं और इसमें अलग से भी डाला गया है कुछ 1-2 बर्ड्स, लेकिन कड़कनाथ के मेनली चूजे हैं। आप देख रहे हैं इनका प्रबंधन बहुत अच्छे से है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बरसात में क्या क्या प्रबंधन करें। सबसे पहला प्रबंधन ये होता है कि आप अपने जो भी चूज़ों का घर है, जिसे ब्रूडर हाउस बोलते हैं, उसमें नमी ना आने दें ज़्यादा तक। और अभी देख रहे हैं कि दिन का समय है लेकिन हमने बल्ब को जला रखा है। तो अभी शुरुआती दिनों में बल्ब जलाना बहुत ज़रूरी है। लगभग 22 से 23 घंटे तक इनको लाइट की आवश्यकता होती है चूज़ों की को। और दूसरा ये नमी के साथ वेंटिलेशन, जिससे अगर नमी ज़्यादा है, अगर वेंटिलेशन नहीं है तो और भी दिक्कत आ जाती है। इसलिए नमी को कम करने के लिए, जो आर्द्रता होती है जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं अंग्रेजी में, उसको कम करने के लिए आपका वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो भी खिड़की दरवाजे जो भी हैं, उनके जो पर्दे हैं उनको दिन में कम से कम आप खुला रखें। रात के समय बाहरी जानवरों या सर्प वगैरह से बचने के लिए उन्हें बंद कर सकते हैं, लेकिन आप दिन के समय में ज़रूर से ज़रूर उसको बाहर खोलें। अब सबसे पहला यह है कि इसमें जो बरसात के समय सबसे दिक्कत जो आता है, पहला रोग जिसे कहिए, चाहे तो उसको बीमारी कहिए, चाहे मैनेजमेंट का फॉल्ट कहिए, उसमें होता है हीट स्ट्रेस। मतलब गर्मी से जो तनाव पैदा होता है, उस तनाव के कारण चूजे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मरने लगते हैं। तो हीट स्ट्रेस के से कमी पाने के लिए आपको ये करना होगा कि पानी समुचित मात्रा में वहाँ रखे रहें, हमेशा वेंटिलेशन का प्रबंधन करें और जो सरफेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखने की कोशिश करें। हीट स्ट्रेस से इससे बचाव पाया जा सकता है। और जो बीमारी होती है चूज़ों में, उसके प्रबंधन का सबसे अच्छा सोर्स होता है वैक्सीन। तो चूज़ों की जो वैक्सीन है वो आप देते रहिए समय समय पे। मैं आपको 3 वैक्सीन जो चूज़ों में लगभग 10-12 दिन तक पड़ती है, उनको मैं नाम बता देता हूँ। पहला वैक्सीन होता है मैरेक्स डिजीज़ का। मैरेक्स डिजीज़ की जो वैक्सीन है वो पहले ही दिन पड़ती है, डे 0 या डे 1 पे। उसको सबकर देना होता है 0.2 ml लगभग। उसको मैरेक्स डिजीज़ की वैक्सीन आप तुरंत लगवाएं। बहुत से पोल्ट्री फार्म जो चूजे बेचते हैं वो मैरेक्स डिजीज़ का वैक्सीन लगा के ही देते हैं, लेकिन उनसे आप सर्टिफिकेशन ले लेंगे कि वैक्सीन लगाया गया है कि नहीं है। फिर 5वें से 7वें दिन आपको देना है रानीखेत डिजीज़ का। जो रानीखेत डिजीज़ होती है बहुत भयंकर बीमारी है, वो सबसे ज़्यादा पोल्ट्री में होने वाली बीमारी है रानीखेत। उस डिजीज़ से बचने के लिए रानीखेत डिजीज़ का जो वैक्सीन होती है 5 से 7 दिन पे देना है। उसके बाद इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, जो IBD जिसके नाम से जानते हैं, IBD की जो वैक्सीन है वो 12वें दिन देंगे हम। तो ये 3 वैक्सीन चूज़ों में ज़रूर से ज़रूर देना है। 12 दिन के बाद आप ये कह सकते हैं वो चूजे नहीं रह गए, पोल्ट्री हो गए, मतलब बड़े बर्ड्स हो गए। तो इसलिए आप इस समय इधर भी देख रहे होंगे कि ये हमारे लगभग 12 से 15 दिन से बड़े के बच्चे हैं, और भी बड़े हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट एज के भी हैं। तो इनका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा बात जो प्रबंधन में आती है, जो मैंने आपको बताया, हीट स्ट्रेस, वेंटिलेशन और ह्यूमिडिटी से बचाव। ह्यूमिडिटी, हीट स्ट्रेस और वेंटिलेशन से आप अगर अपने चूज़ों को बचा लिए तो आप बरसात के मौसम में अच्छे से उनका रखरखाव कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब कि ये उनको हीट स्ट्रेस है या जो भी है? अगर हीट स्ट्रेस होगा तो आप देखेंगे, जैसे चूज़ों का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है कि एक साथ झुंड में आ जाते हैं, झुंड में ही रहते हैं। लेकिन हीट स्ट्रेस अगर है तो चूजे दूर दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे और उनके मुंह खोल के सांस लेने की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। उसमें जो सांस लेने की दर है बढ़ जाएगी। इस सबसे आप जान सकते हैं कि उसको हीट स्ट्रेस हो गया है, मतलब गर्मी से उनको तनाव हो गया है। और ख़ास बात रखें कि जब पूर्वा हवा बहती है
तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो उस समय आपके वेंटिलेशन, जो आपके एग्जॉस्ट हैं, वो सब ज़रूर से ज़रूर आप चलाएं। पूर्वा हवा में बहुत से मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। और तीसरा चौथा बात जो बहुत कॉमन मिस्टेक किसान भाई करते हैं कि अपने जो फार्म होता है उसके आगे पीछे हर जगह वो क्या करते हैं कि गंदगी फैलाए रखते हैं। गंदगी इन सेंस की झाल झाड़ी या घास फूस उगे रहते हैं। उस सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर समय पे हर मतलब वीकली इंटरवल पे जो आपका चूजे का जो ब्रूडर हाउस है या मुर्गी पालन जहाँ कर रहे हैं उसके अगल बगल सफाई रखें। चूने का छिड़काव ज़्यादा से ज़्यादा करें। बरसात में ब्लीचिंग पाउडर का भी अगल बगल छिड़काव कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आने वाली बीमारियां हैं, जैसे जो आदमी आपके घर में या उसमें चूजे हाउस में या पोल्ट्री हाउस में काम कर रहा है, वो अगर कहीं से भी इन्फेक्शन ला रहा पैरों के थ्रू अपने, तो वो इन्फेक्शन रुक जाएगा, जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठंडी और गर्मी में तो चल जाता है, लेकिन बरसात में इन्फेक्शन का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और बरसात में ये जो हमारे फीड है, सबसे बड़ी बात तो जो फीड हम रखते हैं उसको अच्छे से रखें। ज़्यादा फीड लॉट न लें जो चूज़ों को खिलाते हैं। थोड़ा थोड़ा फीड ले आएँ और उनको जो है फीड सप्लीमेंट करें, नहीं तो उसमें फंगस जो अफ्लाटॉक्सिन मेनली होता है वो होने का, अफ्लाटॉक्सिकोसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इन सब बातों का ध्यान रखें तो आप चूजे का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये थी अंकित सिंह की रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।